Hello friends, at first a very good morning to all of you. I am GK sir from ACC स्टडी नॉलेज। मैं GK सर ACC स्टडी नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबों के बीच प्रीपोजिशन का पार्ट 10 बताने जा रहा हूं। पार्ट 9 तक मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। जिन्होंने भी नहीं देखा है वे लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आज हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 10 होगा और ये अंतिम पार्ट होगा। ठीक है, प्रीपोजिशन का हमारा आज अंतिम पार्ट होगा। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन पार्ट 10। प्रीपोजिशन पार्ट 10। पार्ट 10 में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ टू, टुवार्ड्स, राउंड एंड अराउंड। हम लोग टू, टुवार्ड्स, राउंड और अराउंड का प्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहला यूज करते हैं टू। क्या करते हैं? पहला यूज टू है। टू का हिंदी क्या होता है? से या तक। टू का हिंदी क्या होता है? टू का से या तक। से या तक के सेंस में हम लोग क्या करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसका पहला यूज लिखते हैं। पहला यूज क्या होगा? इसका प्रयोग हम लोग गोल, एम या फिर डेस्टिनेशन के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? गोल हो या एम हो या फिर डेस्टिनेशन के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इसको क्या लिखेंगे हम? इट इज यूज्ड विद गोल, एम एंड डेस्टिनेशन हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग लक्ष्य, उद्देश्य या फिर गंतव्य स्थान के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग लक्ष्य, उद्देश्य या गंतव्य स्थान के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग लक्ष्य, उद्देश्य या गंतव्य स्थान के साथ किया जाता है। एग्जांपल लिखेंगे हम लोग इसका, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। यहाँ पर क्या है? स्कूल हमारा क्या है? गोल है, एम है, हमको स्कूल तक पहुंचना है। तो इसके लिए क्या लगाया है? टू का यूज किया। ठीक ना? ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, जैसे रानी टर्न टू द लेफ्ट। रानी टर्न्ड टू द लेफ्ट। रानी बाई और मुड़ी। रानी टर्न्स टू द लेफ्ट। इस प्रकार से हमारा यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है? एम और उद्देश्य शो कर रहा है। ठीक ना? एम और गोल को शो कर रहा है। दूसरा हम लोग इसका यूज देखेंगे। इसका प्रयोग हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ करते हैं या फिर प्लेस टू प्लेस के लिए भी यूज करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका प्रयोग हम लोग समय की अवधि तथा एक जगह से दूसरे जगह के साथ करते हैं। क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग समय की अवधि या एक जगह से दूसरे जगह के साथ किया जाता है।
किया जाता है। इसका प्रयोग समय की अवधि या फिर एक जगह से दूसरे जगह के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, मॉर्निंग टू इवनिंग, वह सुबह से शाम तक काम करता है। यहाँ क्या दिखा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम, वह सुबह से शाम तक काम करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे ही फेल इंटू 10 to 15 फीट डिच, ही फेल इंटू 10 to 15 फीट डिच। क्या लिखेंगे, ही फेल इंटू 10 to 15 फीट डिच, DITCH, ही फेल इंटू 10 to 15 फीट डिच। इसका हिंदी क्या होगा, वह 10 से 15 फीट खाई में गिर गया। ही फेल इंटू 10 to 15 फीट डिच, वह 10 से 15 फीट खाई में गिर गया। इसका और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे रामू वॉन्डर्स फ्रॉम हाउस टू हाउस, रामू वॉन्डर्स फ्रॉम हाउस टू हाउस, रामू वॉन्डर्स फ्रॉम हाउस टू हाउस, रामू घर घर भटकता है, घर घर घूमता है। ठीक है, अब इसका हम लोग तीसरा यूज देखेंगे। तीसरा यूज हम लोग कहाँ करते हैं, किसी भी चीज का पर्पस या इंटेंशन के लिए करते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड विद पर्पस और इंटेंशन, इसका प्रयोग हम लोग पर्पस या फिर इंटेंशन को दिखाने के लिए करते हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग उद्देश्य या इरादा के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग उद्देश्य या इरादा के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका हम एग्जांपल लिखेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे शी केम टू मीट मी, शी केम टू मीट मी, शी केम टू मीट मी, क्या होगा, वह मुझसे मिलने आई थी, वह मुझसे मिलने आई थी। यहाँ पर क्या है, इरादा को शो कर रहा है। ठीक है, पर्पस को शो कर रहा है। इसका दूसरा एग्जांपल क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन, आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन, आई वॉन्ट टू बिकम ए सक्सेसफुल मैन, मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका चौथा यूज देखेंगे। चौथा यूज क्या है, कि इसका हम लोग यूज रेशियो प्रोपोर्शन या फिर कंपैरिजन के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन या फिर कंपैरिजन के साथ करते हैं। लिखेंगे इट इज यूज्ड विद रेशियो प्रोपोर्शन और कंपैरिजन। इट इज यूज्ड विद रेशियो प्रोपोर्शन और कंपैरिजन, हिंदी क्या होगा, इसका प्रयोग अनुपात या तुलना के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग अनुपात या तुलना के साथ किया जाता है।
इसका प्रयोग अनुपात या तुलना के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे ही इज जूनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। ही इज जूनियर टू मी, वह मुझसे जूनियर है। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, जैसे आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, रीडिंग टू राइटिंग, मैं लिखने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। क्या होगा इसका हिंदी, मैं लिखने से ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका पांचवा यूज देखेंगे, टू का पांचवा यूज। पांचवा यूज क्या होता है, इट इज यूज विथ अटैचमेंट, कनेक्शन और रिलेशनशिप। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लगाव हो या संपर्क हो या फिर संबंध के साथ क्या करते हैं हम लोग, टू का यूज करते हैं। लिखेंगे इसको, इट इज यूज्ड विद अटैचमेंट, अटैचमेंट, कनेक्शन, अटैचमेंट, कनेक्शन और रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग लगाव, संपर्क या संबंध के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग लगाव, संपर्क या फिर संबंध के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग लगाव, संपर्क या फिर संबंध के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, जैसे वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। वी आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम लोग एक दूसरे से संबंधित हैं। इस प्रकार से हमारा टू का यूज समाप्त होता है। अब हम लोग टुवार्ड्स का यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रीपोजिशन क्या है, टुवार्ड्स, टुवार्ड या फिर टुवार्ड्स। ठीक है, टुवार्ड या फिर टुवार्ड्स, इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, की ओर या फिर की तरफ या फिर के प्रति। अब हम लोग टुवार्ड और टुवार्ड्स का यूज पढ़ेंगे। तो इसका पहला यूज हम लोग देखेंगे। इसका पहला यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डायरेक्शन को शो करने में। किसी भी चीज़ के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग टुवार्ड्स का यूज करते हैं। क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड विद in direction of anything, it is used with in direction of anything। हिंदी क्या लिखेंगे, इसका प्रयोग किसी दिशा की ओर जाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसी दिशा की ओर जाने के साथ किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे द आर्मी इज मार्चिंग टुवार्ड्स द बॉर्डर, द आर्मी इज मार्चिंग टुवार्ड्स द बॉर्डर, द आर्मी इज मार्चिंग टुवार्ड्स द बॉर्डर, यानी इसका हिंदी क्या होगा, सेना
सीमा की ओर बढ़ रही है। सेना क्या हो रही है? सीमा की ओर बढ़ रही है। इसके बाद हम लोग इसका दूसरा यूज देखेंगे। दूसरा यूज कहाँ करते हैं हम लोग? बिहेवियर को शो करने के लिए। किसी का बिहेवियर को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टुवार्ड्स का यूज करते हैं। लिखेंगे इसको, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड विद बिहेवियर, बिहेवियर ऑफ एनीवन, एनीवन। इसका प्रयोग, इट इज यूज विद बिहेवियर ऑफ एनीवन, इसका प्रयोग किसी के व्यवहार के साथ किया जाता है। अब इसका हिंदी लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे हम, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसी के प्रति व्यवहार, व्यवहार के साथ किया जाता है, किया जाता है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे इट इज नाउ टुवार्ड्स, सॉरी, ही वॉज वेरी काइंड टुवार्ड्स बेगर्स, ही वॉज वेरी काइंड, he was very kind towards beggars, he was very kind towards beggar, वह गरीबों के प्रति यानी बेगर यानी भिखारी के प्रति बहुत दयालु है। he was very kind towards beggars, वह भिखारियों के प्रति बहुत दयालु है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका तीसरा यूज देखते हैं। टुवार्ड्स का तीसरा यूज, तीसरा यूज क्या है? इट इज यूज विद नियरनेस ऑफ टाइम, इसका हम लोग कहाँ करते हैं? नियरनेस ऑफ टाइम के साथ करते हैं। लिखेंगे, इट इज यूज्ड विद नियरनेस, नियरनेस ऑफ टाइम, इट इज यूज्ड विद नियरनेस ऑफ टाइम। इसको क्या लिखेंगे हिंदी में? इसका प्रयोग नजदीकी समय या लगभग समय के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग नजदीकी समय, नजदीकी समय या लगभग समय के साथ किया जाता है, किया जाता है। इसका प्रयोग नज़दीकी समय या फिर लगभग समय के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? इट इज नाउ टुवार्ड्स इवनिंग, इट इज नाउ टुवार्ड्स इवनिंग, इट इज नाउ टुवार्ड्स इवनिंग। इसका हिंदी क्या होगा? अब शाम होने को है। क्या होगा इसका हिंदी? अब शाम होने को है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा टुवार्ड और टुवार्ड्स का भी यूज समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे राउंड का यूज। अगला प्रीपोजिशन है राउंड, राउंड। राउंड का हिंदी क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर। ठीक है, राउंड का हिंदी क्या होता है? चारों ओर। इसका पहला यूज हम लोग लिखेंगे कि इट इज यूज विद ओनली सर्कुलर शेप। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सिर्फ सर्कुलर शेप के साथ करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड ओनली, इट इज यूज्ड विद, इट इज यूज्ड विद ओनली सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप। इट इज यूज्ड विद ओनली सर्कुलर शेप। हिंदी क्या होगा? इसका प्रयोग सिर्फ वृत्ताकार के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ वृत्ताकार, वृत्ताकार के साथ किया जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ वृत्ताकार के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ
moves round the sun, round the sun, the earth moves round the sun, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या होगा इसका हिंदी? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या है? गोलाकार शेप है, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? राउंड का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं अराउंड का यूज। अगला प्रीपोजिशन क्या है? अराउंड, अराउंड का यूज। अराउंड का हिंदी भी क्या होता है? चारों ओर ही होता है, चारों ओर। अराउंड का हिंदी भी क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, तो इसका हम लोग पहला यूज देखेंगे कि इसका यूज हम लोग किसी भी शेप का हो उसके साथ करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज यूज्ड विद एनी शेप, एनी शेप। हिंदी क्या होगा? इसका प्रयोग किसी भी आकार के साथ किया जाता है, इसका प्रयोग किसी भी आकार के साथ किया जाता है, इसका प्रयोग किसी भी आकार के साथ किया जाता है। इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे देयर आर ट्रीज अराउंड द गार्डन, देयर आर ट्रीज अराउंड द गार्डन, देयर आर ट्रीज अराउंड द गार्डन। बाग के चारों ओर क्या है? वृक्ष है। बाग के चारों ओर यानी फुलवारी के चारों ओर वृक्ष है। ठीक है, अब इसका दूसरा यूज देखते हैं हम लोग। इसका दूसरा यूज हम लोग देखेंगे। दूसरा यूज क्या है? कि इट इज ऑल्सो यूज विद अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसका हम लोग कहाँ करते हैं? अप्रोक्सीमेट वैल्यू के साथ भी करते हैं। क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो यूज्ड विद अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। हिंदी क्या होगा? इसका प्रयोग अनुमानित या लगभग मान के साथ किया जाता है, इसका प्रयोग अनुमानित या लगभग मान के साथ किया जाता है, किया जाता है। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे देयर आर अराउंड 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर अराउंड 50 स्टूडेंट्स in the class, there are 50 students around, there are around 50 students in the class। वर्ग में लगभग 50 स्टूडेंट है, वर्ग में लगभग 50 स्टूडेंट है। इस प्रकार से हमारा अराउंड का भी यूज समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स करेंगे और हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रीपोजिशन का यूज पार्ट 10 तक ही समाप्त होता है। धन्यवाद।